क्या आपको पता है कि एक हाईकोर्ट जिस याचिका को खारिज कर चुका है, उसी मामले में मीडिया की हेडलाइन लगातार बड़ी राहत लिख रही है। जौहर यूनिवर्सिटी केस में पिछले 3 हफ्तों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही खबर को अलग अलग तरीके से पेश किया जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, खुद सरकारी वकील मान चुके हैं कि यह राहत कभी भी पलट सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित भाटी। हम आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के केस की बात कर रहे हैं, जो हर हफ्ते नई तारीख के साथ आगे बढ़ रहा है। हम समझेंगे कि हाई कोर्ट में असल में क्या हुआ, कमिश्नर कोर्ट की राहत का सच क्या है और 3 अगस्त की सुनवाई में आखिर तय क्या हुआ। 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। ट्रस्ट इसके खिलाफ पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि याचिका सिर्फ टेक्निकल आधार पर खारिज हो रही है, मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। यानी न्यायपालिका के स्तर पर ट्रस्ट को कोई राहत नहीं मिली। अब यहां से कहानी मुड़ती है। जो राहत खबरों में छाई वो हाईकोर्ट से नहीं, बल्कि मुरादाबाद के कमिश्नरेट कोर्ट से आई एक प्रशासनिक अदालत से न्यायिक फैसले से नहीं। कमिश्नर कोर्ट ने सुनवाई भी संयोगवश हुई, क्योंकि नियत तारीख पर न्यायालय में शोक अवकाश था। इसी बीच सरकारी वकील ने खुद कैमरे पर कहा, यह सिर्फ आंतरिक राहत है, अंतिम फैसला अभी बाकी है। तो सवाल यह है, जिसे जीत बताया जा रहा है, क्या वो सच में जीत है? 3 अगस्त को कमिश्नर कोर्ट में करीब 2 घंटे लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान यूनिवर्सिटी के वकील से सबूत और दस्तावेज मांगे गए। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगी रोक तो बरकरार रखी, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। अब अगली तारीख 10 अगस्त तय हुई है, यानी यह तीसरी बार है जब सुनवाई आगे बढ़ी है। 28 जुलाई से 3 अगस्त और अब 10 अगस्त। यह पैटर्न बताता है कि दोनों पक्ष अभी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं, न कि आखिरी लड़ाई लड़ने में। लेकिन इस पूरी कानूनी रस्साकसी में सबसे कम बात जिस पर हुई है वो है छात्रों की। यूनिवर्सिटी का विरोध प्रदर्शन लगातार 12 दिन तक चला। हजारों छात्रों का भविष्य इस तारीख के बीच झूल रहा है, और हर टली हुई सुनवाई का मतलब है उनकी अनिश्चितता का एक और हफ्ता। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब व फॉलो करें, ताकि आगे की सुनवाई का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके हिसाब से क्या यह बार बार टलती हुई सुनवाई इंसाफ में देरी है या सावधानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज हमने देखा कि कैसे एक ही केस में 2 अदालतों के 2 अलग रुख पूरी कहानी बदल देते हैं। अगली सुनवाई में हम फिर लौटेंगे पूरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।